तो ट्रेडिंग में असली सफलता का राज क्या है? क्या ये कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी है या कोई इंडिकेटर? शायद नहीं। असली खेल जो लगातार मुनाफा कमाने वालों को बाकियों से अलग करता है, वो बाहर नहीं, अंदर खेला जाता है। अपने ही दिमाग पर महारत हासिल करने का खेल। ये एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई है और आज हम इसी खेल के नियमों को समझने की कोशिश करेंगे। विक्टर स्पेरांडो का ये कोटेशन सच कहूं तो बिल्कुल मुद्दे की बात करता है। जरा सोचिए, दुनिया स्मार्ट लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन उनमें से कितने ट्रेडिंग में लगातार पैसा बना पाते हैं? इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि असली एज आईक्यू में नहीं, बल्कि इमोशनल कंट्रोल में है। मतलब जानना एक बात है और दबाव में उसे कर पाना बिल्कुल दूसरी। ये मिलियन डॉलर का सवाल है ना? वो चार्ट्स पढ़ना जानते हैं, स्ट्रैटेजी समझते हैं, लेकिन जैसे ही असली पैसा दांव पर लगता है, कुछ तो गड़बड़ हो जाती है। इसका जवाब टेक्निकल स्किल्स में है ही नहीं। जवाब हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारी मेंटल टफनेस की गहराइयों में छिपा है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती क्या होती है? ये मान लेना कि ज्यादा जानकारी मतलब ज्यादा मुनाफा। हम सब किताबें पढ़ते हैं, कोर्स करते हैं और हमें लगता है कि बस अगली स्ट्रैटेजी मिल जाए फिर तो सब सेट है। लेकिन सच कहूं, ये एक बहुत ही आम जाल है। देखिए, जब रियल मार्केट का प्रेशर पड़ता है ना, तो हमारे अंदर का डर और लालच जाग जाता है। और ये भावनाएं इतनी पावरफुल होती हैं कि ये सबसे अच्छी, सबसे ज्यादा रिसर्च की हुई ट्रेडिंग प्लान पर भी हावी हो सकती हैं। असल में जब पैसा लाइन पर हो, तो ट्रेडिंग सिर्फ नंबर और डेटा का खेल नहीं रह जाता, ये एक इमोशनल अखाड़ा बन जाता है। तो असली दुश्मन है कौन? मार्केट? कोई बड़ा ऑपरेटर? नहीं। असली दुश्मन हमारी अपनी इमोशनल रिएक्शंस हैं। ये लड़ाई स्क्रीन पर नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर लड़ी जाती है, हर एक ट्रेड के साथ। फोमो, ये शब्द तो सुना ही होगा। ये शायद हर ट्रेडर का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दुश्मन है। ये वो बेचैनी है जब हम देखते हैं कि कोई स्टॉक या कॉइन भागे जा रहा है और हमें लगता है कि हम पीछे छूट रहे, और इसी हड़बड़ी में हम बिना सोचे समझे चलती ट्रेन में कूद जाते हैं। और देखिए, एक ट्रेडर ने अपने अनुभव से क्या खूब कहा है। फोमो से जब बार बार चोट लगती है, तो वो एक दर्दनाक लेकिन बहुत असरदार सबक सिखाती है। अनुभव हमें बताता है कि जल्दबाजी के ट्रेड अक्सर नुकसान में ही खत्म होते हैं और धीरे धीरे हम धैर्य रखना सीख ही जाते हैं। अगर फोमो एक विलन है, तो ये चार उसके साथी हैं जो किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट को खाली कर सकते हैं। डर की वजह से हम प्रॉफिट जल्दी काट लेते हैं, लालच की वजह से नुकसान को बढ़ने देते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हमसे बड़े बड़े रिस्क लेवाता है, और अधीरता, वो तो हमसे गलत सेटअप में ही एंट्री करवा देती है। ये चारों मिलकर एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाते हैं। और ये हैं वो मनोवैज्ञानिक जाल जिनमें हम सब अनजाने में फंस जाते हैं, जैसे कि लॉस से बचना, जिसकी वजह से हम एक छोटा सा लॉस काटने के बजाय उम्मीद में बैठे रहते हैं और वो छोटा लॉस एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। या फिर कन्फर्मेशन बायस, जो हमें सिर्फ वही चीजें दिखाता और सुनाता है जो हम पहले से मानना चाहते हैं। और एंकरिंग, ये हमें पुरानी बेकार स्ट्रेटजी से चिपके रहने पर मजबूर करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कभी एक बार काम कर गई थी। अच्छा, अब उस आवाज के बारे में बात करते हैं जो हमारे दिमाग में 24 घंटे चलती रहती है। एक ट्रेडर की ये जो अंदर की बातचीत है ना, ये इसकी परफॉर्मेंस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारी सोच ही हमारे एक्शन को चलाती है। और ये देखिए कितना बड़ा फर्क है दोनों में। एक तरफ है वो आवाज जो हमें नीचे खींचती है, मैं ही गलत हूं, ये मार्केट बेकार है। दूसरी तरफ एक कंस्ट्रक्टिव आवाज है जो हर ट्रेड को, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, सीखने का एक मौका बना देती है। सवाल पूछती है, मैंने क्या सीखा, मैं अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं। तो इस अंदर की बातचीत को सही कैसे करें, उसके लिए ये 3C का फ्रेमवर्क बहुत काम का है। क्लैरिटी, यानी आपको पता हो कि करना क्या है और क्यों करना है। कॉन्फिडेंस, जो सही काम करने से आता है, नतीजों से नहीं। और कैरेक्टर, यानी दबाव में भी शांत और अनुशासित रहने की आदत। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब असल में इसे लागू कैसे करें? चलिए कुछ ठोस प्रैक्टिकल टूल्स और आदतों पर नजर डालते हैं जो एक डिसिप्लिन्ड माइंड बनाने में मदद करती हैं। ये 3 स्टेप का प्रोसेस बहुत सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। ये ट्रेडिंग डे को एक स्ट्रक्चर देता है और भासलाओं को बाहर रखता है। मार्केट खुलने से पहले तैयारी,
ट्रेडिंग के दौरान सिर्फ और सिर्फ अनुशासन और मार्केट बंद होने के बाद ईमानदारी से विश्लेषण, बस। ट्रेडिंग जर्नल, और इसे सिर्फ हिसाब किताब की डायरी मत समझना। ये सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को समझने के लिए सबसे ज़रूरी टूल है। ये एक आईने की तरह है जो आपको दिखाता है कि आपकी जीत और हार के पीछे का क्यों क्या है, खासकर आपकी इमोशनल स्टेट के हिसाब से। और एक अच्छी जर्नल एंट्री कुछ ऐसी दिखती है, बिल्कुल ईमानदार। ध्यान दीजिए, यहाँ सिर्फ प्रॉफिट लॉस नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है कि ट्रेड से पहले कैसा महसूस हो रहा था, ट्रेड के दौरान क्या भावनाएं थी। जब ऐसा करना शुरू करेंगे तो पैटर्न दिखने लगेंगे कि सबसे बड़े नुकसान हमेशा तब होते हैं जब आप अधीर या ओवर कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे होते हैं। रेडिट के एक ट्रेडर ने इस पूरी बात का निचोड़ इतने सरल शब्दों में बता दिया है। कंट्रोल सिर्फ प्रोसेस पर है, परिणाम पर नहीं। जब फोकस सही प्रोसेस को फॉलो करने पर होता है तो हम अपने ईगो को, अपनी भावनाओं को पैसे के उतार चढ़ाव से अलग कर देते हैं। और यही है वो जबरदस्त मेंटल शिफ्ट, प्रोसेस ओवर प्रॉफिट की मानसिकता। सोचिए, अगर दिन लॉस में भी बंद हुआ लेकिन आपने अपने प्लान को 100% फॉलो किया तो भी वो एक सफल दिन है, क्योंकि यही मानसिकता आपको लंबा टिकने वाला असली आत्मविश्वास देती है। चलिए अब आते हैं कुछ ऐसे अनलिखे नियमों पर, ऐसी बातों पर जो किताबें नहीं सिखाती। ये वो सबक हैं जो सिर्फ और सिर्फ मार्केट में समय बिताने से ही मिलते हैं और जो एक प्रोफेशनल को एक शौकिया ट्रेडर से अलग करते हैं। ये कोट सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, कि पैसा खोना पसंद करना होगा, लेकिन इसमें बहुत गहराई है। इसका मतलब है छोटे छोटे लॉस जल्दी और बिना किसी दुख के काटना पसंद करना, क्योंकि ये अनुशासन को मजबूत करता है। और बड़े प्रॉफिट को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित ना होना, ताकि लालच काबू में रहे। ये इंसान के स्वभाव के बिल्कुल उल्टा है। तो एक लूजिंग ट्रेड क्या है? एक गलती, एक फेलियर? नहीं, इसे देखने का एक नया नजरिया अपनाइए। एक लूजिंग ट्रेड मार्केट से जरूरी जानकारी खरीदने के लिए चुकाई गई एक छोटी सी फीस है। अगर आपका एक बेहतरीन सेटअप काम नहीं करता तो आपको तुरंत एक कीमती जानकारी मिलती है कि मार्केट का माहौल बदल रहा है। और अंत में ये एक सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, ये खेल किस लिए खेला जा रहा है? सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए या अपने बनाए नियमों को, अपने प्रोसेस को फॉलो करने के लिए? इसका जवाब ही आपकी ट्रेडिंग की दिशा तय करेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ट्रेडिंग में सफलता की यात्रा एक बाहरी नहीं बल्कि एक अंदर की यात्रा है। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति कोई फैंसी सॉफ्टवेयर या सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं है, वो है आपका अपना अनुशासित, शांत और आत्मजागरूक दिमाग। और इसे मजबूत करना ही सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला इन्वेस्टमेंट है।